लंका कांड उत्तरकांड। तो बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो अरण्य, हृदय किसकिंधा सोए। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कहि आयो। जहिमह रावण आदि निशाचर, सर्व समायो। मस्तक उत्तर कांड गनु, एहि विधि तुलसीदास भनु। आदि अंत लो देखिए, श्रीमन मानस राम तनु। रामायणम रामस्य अयनम इति रामायणम। जो राम जी का घर है वो ही रामायण है। और ये सातों कांड तो राम जी का तन है। और शरीर कैसा है? सच्चिदानंदमय विग्रह है। भगवान श्री राम के चरण बाल कांड है। अयोध्या कांड भगवान की कटि है। कटि प्रदेश जिसको कमर का हिस्सा कहते हैं। अरण्य कांड भगवान का उदर है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और सुंदर कांड तो सुंदर कंठ है, इसलिए खूब गाया जाता है कंठ से सुंदर कांड। सुंदरे सुंदर वो रामो, सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। और लंका कांड भगवान का मुख है। जितने निशाचर मरे सब मुख में समाये हैं। और उत्तर कांड तो भगवान का मस्तक है। मस्तक उत्तर कांड गनु, एहि विधि तुलसीदास भनु। आदि अंत लो देखिए, श्रीमन मानस राम तनु। हरि शरणम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। क्या कह रहे थे? हाँ, तो रामायण में ये जो 7 सोपान है, 7 कांड, जीवन में जो करना है करो। सबको स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है, अपने अपने गुरु इष्ट के आश्रय में। पर जीवन में एक बार रामायण जरूर सुननी चाहिए। दिन रात घर में, घर के बाहर, इधर उधर दुनिया का प्रपंच कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भले ही वो व्यवधान के रूप में आवे, तो जीवन में बिना व्यवधान के एक बार रामायण सुननी चाहिए। आप कुछ भी करो, एक बार रामायण सुननी चाहिए। हम पे तो इतनी कृपा करो कि एक बार रामायण सुनो, संपूर्ण रामायण। ये तो मुझ पर कृपा है। अब पता पड़ती है कि महापुरुष इतने तात्विक, रहस्यमय, अमृतमय स्वरूपों का भक्तों से इतना आग्रह क्यों करते हैं, निहोरा करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, अरे भाई ये करो, ये भाई ये करो। अच्छा चलो, ये जो 7 कांड है ना रामायण के, ये मुक्ति के कांड हैं। कांड रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इनको सोपान नाम दिया। बाल सोपान, प्रथमः सोपानः, द्वितीयः सोपानः। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। इस सीढ़ी 7 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे कहाँ? पता तो पड़े कि चढ़े कि ना चढ़े। प्रभु के चरणों में जाना है। प्रभु जहां विराजते हैं ना, आत्मा रामो विराजते, वहां ले जाती हैं। राम जी के चरणों में ले जाती हैं। श्री एकनाथ जी महाराज ने, महाराष्ट्र के बड़े विलक्षण संत महापुरुष, बोले श्री एकनाथ जी महाराज की जय। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा कि ये एक के पीछे एक ये जो 7 कांड है ना, इनके नामकरण का भी बड़ा रहस्य है। जैसे मानो रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड, हम लोगों ने अभी आरंभ किया। तो बाल कांड का अर्थ क्या है? ये कौन सी सीढ़ी है? इस सीढ़ी पर चढ़ के क्या मिलेगा? भैया
भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो बालक जैसे बनो। जगत में हमारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, प्रभु बहुत धन दे दें तो हम सुखी हो जाएं, कुछ भी हो, हम बालक जैसे बने रहें। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति भगवान को ज़्यादा प्रिय है। बालक का मन देखो निर्दोष होता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता, कोई वासना नहीं होती, मान सम्मान की बात नहीं होती, कोई मोह कोई दुख नहीं होता। उसको कोई धोखा दे दे पता नहीं पड़ती। बालक रोने लगे, एक पेड़ा पकड़ा दो, भूल जाता है क्यों रो रहा था। अब हमारा कोई अपमान कर दे विशेष और भगवान का पेड़ा दे, प्रसाद दे, कितने मन से लेंगे हम। बालक का मन अमान है। अमान का अर्थ है उसको अभिमान का स्पर्श नहीं है। बालक में कपट करने की बुद्धि नहीं है। ये सब शिक्षा मिलती है बालकांड में। बालक को झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। अब कोई सिखा दे वो बात अलग है, तो तला के बोल देगा, उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, पर उसको पता नहीं है। बात क्या है, बालक के पास दो बड़ा दिव्य है, एक उसकी दृष्टि और एक उसका मन। इसीलिए किसी बच्चे को देखो ना, देखने में भी आनंद होता है, मन को अच्छा लगता है। जो बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देखते ना, उनका मन बिगड़ता नहीं है। तो दृष्टि कैसी हो, बालक जैसी। क्यों? बालक की आंख तो निर्दोष है ना, क्योंकि आंख में जो दोष आता है हमारे, वो मन से आता है। भाव यह है कि अगर हम अपनी दृष्टि के ऊपर अंकुश रख लें, लगा लें कुछ, तो जीवन निर्दोषमय हो जाएगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, संतों ने बताया है। और बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि यदि हम रखें तो हम प्रभु के स्वरूप को पहचान सकेंगे। प्रभु को घर में पधराना हो तो बालक जैसा हृदय रखना पड़ेगा। भाव नहीं कहा जा रहा है, हृदय, भाव जो है वो रखो। हृदय बालक जैसा हो, दृष्टि दिव्य हो, निर्विकार निर्दोष, कोई सुध बुध न रहे, प्रभु चरणों में जाए तो। इसलिए बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता था। बालकांड हमको बोध कराता है क्या? मन, वाणी और क्रिया, मनसा वाचा कर्मणा, एक रहो, इनको एक रखो, और तभी भक्ति में आनंद होता है। जो मन में हो वो बोले, जो बोले वो करें, तो ही भक्ति में आनंद आता है। भक्ति तो हम लोग करते हैं थोड़ी बहुत, पर सतत भक्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति में जब आनंद आने लगता है तो भक्ति होती है निरंतर। तो भक्ति में आनंद किसको आएगा? जिसके मन में, वाणी में, क्रिया में एकता हो। मन में जो हो वही बोलें, वैसा ही आचरण करें, वैसे ही कर्म करें। बालक में कोई छल कपट नहीं होता, बालक में अभिमान नहीं है। हमारा ज्ञान बढ़े पर सावधान रहना है, ज्ञान का अभिमान स्पर्श ना करे। और जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ है भी नहीं। सब कुछ छोड़ना सरल है, पर अहम को, मैंपन को छोड़ना बड़ा कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करेंगे तो भक्ति कभी नहीं होगी। भगवान के पास बालक बनकर जाने से या ज्ञानी होकर जाने से लाभ होता है। अच्छा, मान लो माता पिता हैं, उनका कोई बालक अज्ञानी है, माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं, और कोई पढ़ा लिखा बालक है, उसकी चिंता माता पिता उतनी नहीं करते। तो जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। भगवान के पास जाना है तो अज्ञानी बनकर जाना है।
ज्ञान अच्छा है, बहुत ऊंची चीज है, पर ज्ञान का अभिमान पतन करता है। तो बालकांड ज्ञान कराता है कि निरभिमानी बनो, निर्मोही बनो, निर्मान मोह जित संग दोषाः। तो ये कैसे बात बनेगी? जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित हम बालक जैसे निर्मोही बनेंगे, मान अपमान सब भूल जाएंगे, बालक जैसे अमानी हो जाएंगे। भगवान राम ने भरत जी से एक जगह कहा, सब ही मान पद आप अमानी। जो सबको मान देते हैं और खुद अमानी होके रहते हैं, सब ही मान प्रद, सबको मान देना चाहिए, आप अमानी, स्वयं अमानी होकर रहना चाहिए। भरत प्राण प्रिय सो मम प्राणी, सब ही मान पद आप मानी। भरत प्राण प्रिय विलक्षणता है। यह है बालकांड। और हर कांड के तत्व को समझकर थोड़ा सा संतों की कृपा से जो तत्व जीवन में हैं, आए हैं, उनको करते हुए बालकांड का बड़ा एकदम निर्दोष अमानी होकर, निर्विकारी दृष्टि को निर्मल रखते हुए, तो बालकांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की भगवान गणेश की, माँ सरस्वती की। उनके बिना तो सृष्टि मौन है। माँ सरस्वती की कृपा हो तो ऐसी हो, प्रभु भी कभी कहें वाह वाह, बहुत समय लग सकता है, बहुत समय, वो भी बड़ी कृपा होगी। कभी प्रभु को भी कुछ चरित्र अच्छा लग जाए, कोई बात बढ़िया लग जाए, कथा में प्रभु बोल पड़े वाह वीर वाह, शाबाश, कितना आनंद हो। उस दिन तो पूर्ण कृपा समझे माँ सरस्वती की। आज प्रभु को आनंद आया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने हृदय में विराजमान उन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए रघुनाथ जी का गुणगान करता हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तो अनेक नाना पुराण, वैदिक हों अवैदिक हों, निगम वेदों से, आगम महा आचार्यों के उपदेशों से, शास्त्रों से, सबसे सम्मत, एक भी अक्षर शास्त्र सम्मत के बाहर नहीं है रामचरितमानस में। रामायण, जहां जहां रामायण प्रकट हुआ, रघुवंश आदि काव्य हैं, हनुमान नाटक, और प्रसन्न राघव, उन्मत्त राघव, उत्तर रामचरित्र, उपनिषद में कितने रामचरित्र आए हैं, श्री जानकी चरित्र आए हैं। बोले इसके अलावा भी जो कुछ अन्यत्र और जो काव्य हैं, रामचरित्र हैं, सबको सार सार मंथन कर लिया है। तब तो कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरि शरण। तो
काव्य का आरंभ तो किया मंगलाचरण करके, तो मंगलाचरण तो अनिवार्य है। अब सोरठा छंद लिया है आरंभ में ही। जो सुमरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सोरठा, दोहा नहीं लिया, चौपाई नहीं लिया, कोई छंद नहीं लिया, कोई मंगलाचरण के बाद कोई श्लोक नहीं लिया, ऐसा सोरठा। क्योंकि केवल सोरठा है, गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है। इसमें स भी आता है, र भी आता है, भगवान सीताराम आते ना। ये रामायण, रामस्य अयनम, रामायणम, ये तो राम जी का घर है। भैया घर है तो कोई खाट ओट होनी चाहिए, चारपाई, चौपाई है ना। कुछ खाने पीने के लिए दोहा का दूध है ना। कुछ कोई स्वर गीत संगीत कुछ सुनना हो घर में बैठे बैठे, सोरठा है ना। वो कोई वस्त्र धारण करना हो ऊपर नीचे, छंद है ना, आच्छन्न, आच्छादित करना छंद का काम है, छंद है एक से एक बढ़िया। तो रामचरित मानस, मानस तो मानसरोवर है, तो मानसरोवर है तो कमल होंगे। दोहा सोरठा ये कमल ही तो है, रामचरित मानस रूपी मानसरोवर के। जहां कमल होते हैं भैया वहां पत्ते बहुत होते हैं, पुरैन जिनको कहते हैं। जहां होते हैं भर जाते हैं, जल्दी दिखते ही नहीं है, ऐसे फैल जाते हैं। अरे तो चौपाइयाँ ऐसे ही तो फैली हुई है। रामचरित मानस की चौपाइयाँ ही उस मानसरोवर की पुरैन है। पूरे रामचरित मानस में चौपाइयाँ भरी हैं। राम जी का घर है। अच्छा, दोहा क्या है? दोहा तो दोहन करके निकलता है। 10 चौपाई बोली, 8 चौपाई बोली, जो सार है दोहा में कह दिया। दोहा दोहन रूप होता है। सोरठा दोहा में बड़ा कम अंतर होता है। नीचे की पंक्ति बिल्कुल एक जैसी होती है, ऊपर का पहला चरण दूसरा चरण, बस ये आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए इनकी तुक बदल जाती है। सोरठा गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है। ग्रंथ का आरंभ सोरठा से किया। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस सोरठा में गणेश जी की वंदना की है, राम जी की भी की है। अब तो राम जी को वो छोड़ेंगे नहीं, साथ ही साथ रखेंगे। रामायण के एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, एक एक छंद में, एक एक सोरठा में, एक एक अक्षर में राम जी हैं। तो कहते हैं जही सिमरत सिद्धि होए, जिनका स्मरण करके गणेश जी सिद्ध हो गए। गणनायक, गणनायक तो बहुत हैं, नहीं करिबर, हाथी के मुंह वाले, उनकी बात कर रहे हैं। करिबर बदन, अच्छा गणेश जी की क्या चाहते हो महाराज? करो अनुग्रह सोए, अनुग्रह करें किस लिए? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि के सागर हैं भैया, भंडार, और समस्त शुभ गुणों की भंडार घर ही है गणेश जी महाराज। तो बोले कि भैया सारे सद्गुण और अच्छी बुद्धि हमें दो, जो हम राम कथा कुछ कर सकें। तो अनुग्रह करो, कृपा नहीं, अनुग्रह। अनुग्रह कृपा में बड़ा अंतर है। अनुग्रह का अर्थ है किसी महापुरुष, किसी देवता, किसी इष्ट के भीतर जो है वही दे दे हमें, एकदम तैयार माल। गुरु जी जो मंत्र जपते वही मंत्र दे दें, ये गुरु जी का बड़ा अनुग्रह है। ऐसा अनुग्रह का ऐसा भाव होता है, जो है वो सीधा दे दे, अपना वाला, भीतर वाला। तो गणेश जी से कहते हैं आप अनुग्रह करो अपनी बुद्धि, क्योंकि मोह बुद्धि बल भरोसा कछु नाही। आगे कहा गोस्वामी जी ने, मुझे अपने बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गणेश जी से पहले ही कह दिया अपनी बुद्धि और अपने सद्गुण ये हमें दो। हुआ कार्तिकेय श्रेष्ठ की गणेश जी श्रेष्ठ, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाया हुए वो श्रेष्ठ। कार्तिक स्वामी तो चले मोर पर, गणेश जी चोहे पे बैठे तो व्याकुल हो गए, अरे कब तक चलेंगे, मेरी तो श्रेष्ठता पहले ही चली गई, हम तो जंग में भी उतर नहीं पाए। नारद जी आए, बोले ठीक है यहाँ राम 2 अक्षर लिखो, इसकी परिक्रमा लगा लो। राम 2 अक्षर लिख के परिक्रमा लगा के माता पिता की गोद में विराजमान हो गए, जब तक कार्तिक स्वामी आए। बहुत जल्दी आए वो भी। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो जही सुमिरत सिद्धि होए,
गोस्वामी जी ने कहा कि जिनका स्मरण करके आप सिद्ध हुए हो ना, और सिद्ध क्या हुए, रिद्धि सिद्धि दो पत्नियां भी मिली, बुद्धि के राशि हो गए, समस्त सुगुणों के भंडार हो गए। बड़े आश्चर्य हैं गणेश जी। देखो धड़ कैसा है, मनुष्य सा, मुख कैसा है, हाथी सा, और भीतर है गणेश जी। ये बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि कोई ऐसा है जो रूप की, आकृति की अपेक्षा किए बिना इतने विलक्षण तत्वों से भीतर विराजमान रहता है। ये बहुत गहरी बात है, विचार की जाए तो गणेश जी के स्वरूप का बड़ा रहस्य है। हरिशरण। आगे गोस्वामी जी सूर्य की वंदना करते हैं विष्णु रूप से। मुंह को हुई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिभर बदन, जा सुकृपासो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। कहते हैं उन प्रभु की कृपा हो जाए तो जो गूंगा है ना वो वाचाल हो जाए। तो वाचाल का अर्थ तो बहुत बोलना होता है। तो गूंगा होना दोष है तो बहुत बोलना भी तो दोष ही है। अरे नहीं भाई, वाचाल यहाँ संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में वाचाल का, संस्कृत साहित्य में वाचाल शब्द का अर्थ होता है वाणी का भूषण। यहाँ सूर्य रूप से भगवान विष्णु की वंदना की है कि गूंगा उनकी कृपा से वाणी का भूषण हो जाता है। लंगड़ा हो तो पहाड़ लांग जाए। तो जो ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं, मेरे ऊपर द्रवित हो जाओ, द्रवित हो जाओ। भीतर जो कलिमल है ना, अंधकार, इसको नष्ट करो, कलिमल को नष्ट करो। प्रकाश चाहिए ज्ञान का, इसलिए सूर्य रूप की, सूर्य का यहाँ पर वंदन किया एक तरह से गोस्वामी जी ने। और फिर तो क्षीर सागर चले हैं, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम छदा सदा क्षीर सागर शयन। भगवान की अंग कांति तो नीलमणि की तरह है, चम चम। तरुण अरुण, तरुण कहते हैं नया नया, अभी का खिला हुआ। अरुण कहते हैं एकदम लालिमा लिया हुआ, जैसे कमल की पंखुड़ी हो। ऐसे नेत्र विशाल भगवान के। कहते मेरे हृदय में विराजो, हमेशा क्षीर सागर में बैठते हो। भगवान जब क्षीर सागर में होते हैं तो उन्मुनी मुद्रा में होते हैं। बहुत जरा सी आँख खुलती है, 1/8, मानो योग निद्रा है। गोस्वामी जी कहते हैं जब योग निद्रा में ही बैठना है तो हमारे हृदय में बैठो, हमारा कुछ काम बने, हमें राम गुणगान गाना है। फिर भगवान शिव की स्तुति की, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद का फूल होता है और इंदु कहते हैं चंद्रमा को। तो कुंद के फूल में तो शीतलता, कोमलता होती है, और चंद्रमा में शीतलता होती है। या ये कह लें कि कुंद और इंदु, इंदु के समान भगवान शिव और कुंद के समान मां पार्वती। उमा रमन है करुणा, करुणा तो भगवान शिव में बसती है जी। करुणा का तो प्रत्यक्ष निवास है भगवान शिव में। तभी तो जाहे दीन पर ने है, दीनों की रक्षा का तो प्रण लिए बैठे। दीन लोग ज्यादा देर हाथ जोड़ के वहां खड़े रह ही नहीं सकते। कहते हैं हे ऐसे भगवान शिव जो दीनों पर ऐसा विलक्षण प्रेम रखते हैं, कामदेव के शत्रु हैं आप, मुझ पर दया करो, कृपा करो। और अब गुरु जी का स्मरण किया। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। पर गुरु जी का चरण की वंदना करें उससे पहले गुरु जी का स्वरूप बताया। कहते हैं बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हारी। अयोध्या में जो सबसे प्राचीन प्रति है गोस्वामी जी महाराज के हाथ की, उसमें ये जो नर रूप हरि है, हरि के स्थान पे वहां हर है, नर रूप। क्योंकि गुरु की प्राप्ति प्रत्यक्ष अगर किसी रूप में इस पृथ्वी में है तो भगवान शिव के रूप में है। इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हर बढ़िया पाठ बैठता है। और फिर हर हो चाहे हरि हो, इससे ज्यादा कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि दोनों अभेद हैं। तो बंद हूँ गुरुपद कंज, गुरुदेव के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं जो कृपा के सिंधु हैं और मनुष्य के रूप में साक्षात श्री हरि हैं या भगवान शिव हैं, हर हैं। तो गुरु जी के चरण कमलों की ऐसी बढ़िया वंदना, कृपा के सिंधु कह के वंदना क्यों कर रहे हो? अरे भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुदेव तो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं,
कैसे? उनकी वाणी, गुरुदेव की वाणी ऐसी होती है, हमारे भीतर का जो अंधकार है ना, मैं मेरा का अंधकार सबसे दुखद है, उनकी वाणी से नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य की किरणें प्रकाश फैला देती हैं चारों ओर, सूर्य की किरणों के समान गुरुदेव की वाणी है। अच्छा, भगवान शिव ने आगे इसी बालकांड में माँ पार्वती से कहा ना, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। हे पार्वती, भ्रम तम, ये जो तेरे भीतर भ्रम का अंधेरा है ना, उसको दूर करने के लिए रवि कर बचन मम, मेरी वाणी सूर्य के किरणों के समान तेरे भीतर के भ्रम के अंधकार को दूर कर देगी। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम, मेरी वाणी मेरा वचन सूर्य के किरणों के समान उस अंधेरे, भ्रम रूपी अंधेरे को दूर कर देगा। अच्छा, अब भगवान शिव कह रहे हैं तो गुरु रूप से ही तो कथा सुनाई, राम कथा, तब भी पाठ बिल्कुल ठीक बनता है। कृपा सिंधु नर रूप हर, अब पाठ जो भी हो, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की वाणी, संतों की वाणी का आश्रय होना चाहिए, खूब बढ़िया। तो गुरुदेव की वंदना करने गए तो बोले अब चरण, चलो चरण कमल, बोले चरण कमल को कहाँ, कोमल कमल इतना कोमल होता है, क्या स्पर्श करें, अपने तो वंदना करने के लिए गुरुदेव के चरणों की रज ही पर्याप्त है, बहुत है। बंदहु गुरुपते पद्म परागा, पराग कह रहे हैं धूल को, चरणों की धूल। जैसे कमल के भीतर पीला पीला पराग होता है ना बीच में, ऐसे गुरुदेव के चरणों की धूल की वंदना। तो गोस्वामी जी को गुरुदेव के चरणों की रज में, धूल में क्या खास मिला? कहते हैं सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। सुरुचि, रुचि किसको कहते हैं? कोई चीज खाएं, खा खा के तृप्ति ना हो, तो कहते हैं इस वस्तु में इस व्यक्ति की बड़ी रुचि है, उसकी तृप्ति जल्दी नहीं होती। तो सुरुचि का अर्थ होता है स्वाद में। तो गुरुदेव के चरण की धूल में क्या स्वाद है भाई? उसका ध्यान। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करो, पदरज का ध्यान करें तो तृप्ति नहीं होती। सुरुचि, सुबास, 3 गुण बताए। सुबास बोले बड़ी सुंदर सुगंध आती है। सुगंध क्या है? यश है गुरुदेव का। शिष्य को गुरु से गौरव होता है, गौरव मिलता है। बोली उस ध्यान में जो सुगंध सी आती है वो गुरुदेव का यश है। तृप्ति भी नहीं होती, सुगंध भी आती है। अब तो रस आ गया, सरस अनुरागा, अनुराग के रस से परिपूर्ण है गुरुदेव के चरणों के रज। अमृत जड़ी कह लो, सुंदर चूर्ण, चूर्ण चारू। गुरुदेव के चरणों की रज, ये जो संसार का परिवार है ना माया का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब कुछ गुरुदेव के चरणों की रज नष्ट कर देती है। भव रोग कोई मानो नष्ट कर देती है। अच्छा, गुरुदेव जी, गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर युक्ति दी। कहते हैं सुकृत शंभुतन विमल विभूति। जैसे भगवान शिव भस्मांगरागाय महेश्वराय कहते हैं ना, भगवान शिव के शरीर पर चिता की भस्म लगी होती है, बड़ी अपवित्र है, पर भगवान शिव के शरीर पर जब चिता की भस्म का भी ध्यान किया जाता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं ठीक ऐसे ही गुरुदेव के चरण की जो धूल है ना, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, बड़ा सुंदर मंगल और मोद देती है, जन्म देती है। ये माँ है किसकी? मंगल और मोद की। मोद तो आनंद है, तत्काल होता है। गुरुचरण रज के ध्यान से, सेवन से, रस से तत्काल आनंद। और मंगल भी होता है, साधन में आगे होने वाला मंगल। मानो ये मांगलिक साधन, गुरुदेव के चरणों की रज का ध्यान करें तो भीतर से मांगलिक साधन प्रकट होने लगते हैं। मान लो जैसे सौभाग्य सूचक है।
जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। सामने शीशा रख लें, आईना रख लें तो अपना ही प्रतिबिंब आता है। स्वामी जी कहते हैं मन भी शीशा है, तो फिर उसमें कौन दिखता है? बोले आत्मा का दर्शन होता है, हमें तो नहीं होता। अरे तो जन्म जन्मांतर से उस पर परत की परत मैल जमी है। पहले लोहा साफ करते थे, कोई दर्पण शीशा आईना तो होता नहीं था। वो फिटकरी का चूर्ण या और कोई रसायन लेके लोहे को इतना घिसते बराबर चमक जाता, उसमें देखते थे मुख। तो कहते गुरुदेव के चरणों की रज लेके मन रूपी दर्पण पे खूब घिसो, जन्म जन्मांतर की मैल की परत उतर जाएगी। फिर तुम्हें उसी मन रूपी आईने में, दर्पण में आत्मा का दर्शन होगा। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। और कहीं अगर तुमने गुरुदेव के चरणों की रज का तिलक कर लिया ना, गुण गन बस करनी। ये स्त्री पुरुष का वशीकरण नहीं है, समस्त सद्गुणों का वशीकरण है। गुरुदेव के चरणों की रज लेकर तिलक कर लिया जाए, मस्तक पर लगा लिया, नेत्रों पर लगा लिया, शरीर में लगा लिया, तो समस्त गुण आ जाते हैं शिष्य पर। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघर ही बेमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जूझहि खानिक। गुप्त प्रगट जहाँ। श्री गुरु पद नख मणिगण गोती। गुरुदेव के चरणों में, लाल लाल चरणों में जो नखमणि चंद्रिका की तरह वो जो नख हैं, नख में जो प्रकाश है, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। गुरुदेव ज्ञान का स्वरूप है। बंदे बोधमयम नित्यम, बोधमयम, बोध ज्ञान तो गुरु का स्वरूप है। तो गुरुदेव के चरणों की नखमणि चंद्रिका का ध्यान करोगे, उस प्रकाश का ध्यान करोगे, तो उसके ध्यान से क्या होगा? दिव्य, सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि, हाँ, दिव्य दृष्टि का अर्थ है जो बात, जो चीज हम इस कान से ना सुन सके, जो कान छूने में देखने में आता है, इससे जो हम ना सुन पावे। अब 500 किलोमीटर दूर कोई बात कर रहा हो तो क्या इस कान से हम सुन लेंगे? 10 मीटर भी दूर बात करे तो नहीं सुन पाएंगे। कोई बहुत दूर की वस्तु देख लेंगे नहीं, तो इस आंख से जो नहीं देख सकते हैं वो देख लें, ये दिव्य दृष्टि है। इस कान से जो नहीं सुन सकते वो सुन लें, ये दिव्य दृष्टि है। वाणी जहां तक ना पहुंच सके वहां तक पहुंचा दें, ये दिव्य दृष्टि है। बोले गुरुदेव के चरणों की नखमणि चंद्रिका का ध्यान करने से उस प्रकाश का, उस ज्ञान का दिव्य दृष्टि होती है। कह लें दूरदर्शन। दिव्य दृष्टि का तो दूरदर्शन हो जाएगा, दूर श्रवण। कोई कहता है अरे भाई दूरदर्शन दूर श्रवण है, नहीं, बस फिर सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म श्रवण। कितना सूक्ष्म हो, कोई बहुत धीरे भी बोले तो कहाँ सुनाई पड़ता है। सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म श्रवण, दूरदर्शन, दूर श्रवण। अरे नहीं, कहाँ बाहर उलझे हो, फिर परमात्मा दर्शन, परमात्मा श्रवण, यहां तक दिव्य दृष्टि होती है गुरुदेव की नखमणि चंद्रिका का ध्यान करने से। और जो अज्ञान की माया की सेना है ना भीतर, वो सब नष्ट हो जाती है उस ज्ञान के प्रकाश से। लेकिन सबके हृदय में इतनी श्रद्धा भाव नहीं होगी। बहुत से लोगों को अपनी ही बुद्धि पे श्रद्धा होती है, उसको अंधविश्वास कहते हैं अपनी भाषा। बड़े बूढ़े अपने अनुभव से जो बताएंगे उसको नहीं मानते, करके मानेंगे।
जंगल से पार जाना है, कोई बड़े बूढ़े कहेंगे दाएं जाना बाएं जाना, इधर मुड़ जाना, रास्ता मिल जाएगा आराम से, घबराना नहीं अकेले। कोई कहेंगे हम जाके रास्ता खोज लेंगे, हमें मत बताओ, हमारे हाथ पैर भगवान ने स्वस्थ दिए, आप बैठो, हमें भी देखने दो, घूमने दो, जाओ भाई। तो श्रद्धा सबके भीतर नहीं होती है। गुरुदेव के चरणों की रज की बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में। उगर ही बिमल विलोचन ही के, हमारे नेत्र में ना मल है, कुछ कचड़ा है, गंदगी है, क्या? पक्षपात, राग द्वेष, किसी में राग है किसी में द्वेष। जहाँ राग है वहाँ गुण ही गुण दिखता है, जहाँ द्वेष है उसका दोष ही दोष दिखता है। तो ये तो दृष्टि का मल ही हुआ ना, मैं मेरा तू तेरा, ये दृष्टि का दोष है। आंख में जैसे कचरा आ जाए, गंदगी आ जाए। पर गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने से विमल, विमल का अर्थ है बिना मल की दृष्टि, निर्मल दृष्टि और विवेक की दृष्टि। सबसे सारे एक शब्द कह लें तो समदृष्टि। समदृष्टि का अर्थ है निष्पक्ष दृष्टि। विवेक से ही होगा, सब में एक ही परमात्मा है, सारा मल दूर हो गया। तो जब समदृष्टि होती है गुरु रज की कृपा से, मिटहि दोष दुख भाव रजनी के, फिर जब समदृष्टि हो गई, सब में परमात्मा का ही दर्शन होने लगा, भाव आने लगा, अभ्यास होने लगा, तो इस संसार का माया का परिवार तो चुपचाप बैठ गया। संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख सब समाप्त। अब कोई दोष बचा ही नहीं किसी में, सब परमात्मा ही है। कोई दुख बचा ही नहीं, सब परमात्मा ही भेज रहे हैं। इस संसार रूपी रात्रि का दोष दुख सब समाप्त। अच्छा देखो, अगर संसार में दुख दोष सब हमारे समाप्त हो जाएं, समदृष्टि आ जाए, एक पल को हम माने एकदम समदृष्टि मानो आ गई, तो जीवन कैसा लगेगा? त्याज्य। वो त्याज्य कैसा है? दोषपूर्ण, दुखपूर्ण देखकर हमने संसार को त्याग दिया। जैसे जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, उस समय मुक्ति मिल जाती है। उगर ही विमल मिलोचन ही के, जहां विवेक की दृष्टि मिली, निष्पक्ष दृष्टि मिली, समदृष्टि हो गई, समता आ गई हमारे भीतर, तो फिर मुक्ति मिल जाती है। तो भैया बस मुक्ति तो नहीं चाहिए, अरे और क्या लोगे भाई? गोस्वामी जी कहते हैं अरे हम तो परमानंद लेने आए हैं, हमें केवल मुक्ति नहीं चाहिए, हम जीवन का पूरा भरपूर आनंद लेकर जाएंगे। अच्छा तुमको आनंद भी चाहिए तो ठीक है, जब दृष्टि निर्मल होगी और आनंद का लक्ष्य होगा तो सूझे राम चरित मन मानिक। भगवान के चरित्र उस निर्मल दृष्टि से ऐसे विलक्षण मालूम पड़ते हैं, मणि की तरह, कहीं कहीं मणि की तरह, कहीं कहीं माणिक्य की तरह। मणि देखो निर्मल होता है, प्रायः सफेद निर्मल, और माणिक्य लाल लाल सी होती है। मनु गोस्वामी जी कहना चाहते हैं हमारे प्रभु के चरित्र तो बड़े निर्मल भी हैं और प्रेम के रस से, प्रेम के रंग में रंगे भी हैं, मणि जैसे भी हैं, माणिक्य जैसे भी हैं, और उसमें भी बड़ी विलक्षणता है। गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों में रत्न अपने आप प्रकट होते हैं, तो भगवान के चरित्र कुछ गुप्त भी होते हैं जिनको कोई नहीं जानता, जिसके साथ चरित्र हुआ बस वही जानता है, और प्रगट चरित्र भी होते हैं जिनको सब लोग जानते हैं। गुप्त चरित्र जैसे काकभूषुंडी जी बाल लीला में आए, भगवान ने मुस्कुराकर उनको अपने उदर में डाल लिया, फिर तो कल्प कल्पांतर बीत गए, पर बाहर जाना अनुज न मात पिता हूँ। काकभूषुंडी जी ने कहा है उत्तराखंड में, इतना हमारे संग सब हो गया, मेरी हालत बिगड़ गई, पर वहाँ पे जो इनके माता पिता और छोटे भाई थे कोई जाना ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। मैं तो कल्प कल्पांतर घूम आया इनके पेट में, और आँख खोल रहा हूँ तो माँ के पास दौड़ रहे हैं कि भूख लगी है। ये क्या लीला है? चकरा गए एकदम काकभूषुंडी जी। कहने का भाव है कुछ चरित्र गुप्त है जो किसी को नहीं पता, ऐसे चरित्र भी दिखने लगते हैं, मालूम पड़ने लगते हैं। भगवान के साकेत में क्या लीला हो रही है, गोलोक में क्या लीला हो रही है, अवध में क्या लीला हो रही है, बैकुंठ में अभी क्या चल रहा है। गुप्त प्रगट जो जय जय खानिक, तो
भैया इतनी विलक्षणता गोस्वामी जी कैसे आ जाती है? गोस्वामी जी कहते तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं कैसे आती है। जथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलबन भूतल भूर निधान। पहला दोहा आया, 2-4 सुर उठा बोल के भगवान ने गुरु महिमा पे चौपाई कही और अब पहला दोहा आया, इन सब चौपाइयों का दोहन कर दिया। कहते हैं जथा सुअंजन अंजदृग, तुम ये नहीं जानते नहीं आंख में सिद्धांजन लगाते, पहले के लोग लगाते थे। एक आदमी था, वो बता रहा था कि मतलब वो अपने बारे में पहले का बता रहा था, पुरानी बात काफ़ी, कि हमारे गांव में एक आदमी था, उसका भाई मर गया था छोटा, तो उसकी अवस्था थोड़ी, भाई बहुत कम अवस्था में मर गया। तो ये बात तब की है जब उस आदमी की भी अवस्था कम थी। वो बड़ा व्याकुल रहता, बड़ा रोता अकेले में बैठ बैठ के। एक दिन एक बुढ़िया आई उसके पास, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, मेरा भाई मर गया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। बुढ़िया ने क्या किया, झट उसके सिर पर एक कपड़ा डाल दिया और वो कपड़ा अपने भी सिर पर डाल लिया, दोनों सिर को एक साथ मिला के, और उसके एक नाखून पे, जैसे वो हाथ में लगाते हैं ना नाखून के ऊपर गीला गीला, उसका कलर बदल के जो भी बदल लेते हैं, तो उसके हाथ में कुछ लगा दिया, कोई रंग जैसा, उसके हाथ की उंगली के एक नाखून पर लगा दिया। और उस कपड़े के अंदर ही बुढ़िया उस लड़के से कहती है, ये देखो ये देखो, मानो ये जो रंग लगाया है तुम्हारे नाखून के ऊपर, इसमें देखो। वो देखा, भाई क्या लगाया? जैसे ही उसने उस रंग पे देखा, क्योंकि वो नाखून तो अलग हो गया सबसे, जैसे ही उस रंग पर देखा तो कहती है, देखो देखो ये तुम्हारा भाई है। भाई दिखने लगा, ये तुम्हारा बाप है, देखो देखो ये गंगा जी हैं, गंगा जी, इनको गंगा जी कहते हैं। तुमने हिमालय देखा, ये देखो हिमालय पर्वत है। उसको सब दिखने लगा। काशी में एक माता जी थी, सन्यासी, जय हो प्रभु, तो उन्होंने एक बार एक मंत्र दिया किसी दूसरी माता जी को और कहा कि भाई तुम ये मंत्र जपो तो तुमको आनंद आएगा। तो जिन माता जी को वो मंत्र दिया ना, तो जैसे ही उन्होंने पहली बार जपा उस मंत्र को, आंख बंद करते ही अरे गंगा जी दिखाई देने लगी, हिमालय पर्वत दिखने लगा। कुछ समय में आकाश में लंगोट लगाए लगाए सिद्ध महापुरुष और सजे धजे देवता अरे इधर उधर जा रहे। धीरे धीरे उसमें भगवान के भी दर्शन होने लगते हैं। इसको सिद्धांजन कहते हैं। तो ये बहुत था हमारे यहाँ, ये बहुत था। और अब तो थोड़ा सा हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया ना जीवन का, एकदम पीछे की चीजें बड़ी तेजी से छूटती जा रही हैं। उसी को गोस्वामी जी ने कहा, सूझहि रामचरित मन मानक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक जथा सुअंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान। कोई भी लगा ले उसी को गुरु चरणों की रज से बड़ा लाभ होता है। कौतुक देखत सैल बन, भीतर के धरती के भीतर के खाने दिखने लगती हैं, पर्वतों के रत्न प्रकट होने लगते हैं। अरे भैया गुरुदेव के पद की रज तो हरि शरणम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय से सीताराम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को हम लोग विराम देंगे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणामि, श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय सिया राम। हरे शरणम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही गुरबाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री भगवान, जय श्री राधे राधे। बोलो जय भगवत सीताराम।